गया है। हिंदुओं के कई त्योहारों पर छुट्टियां खत्म कर दी गई हैं। तो स्कूलों में कई पर्व की छुट्टियां खत्म की गई हैं। ईद बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। रक्षाबंधन जन्माष्टमी पर छुट्टी नहीं मिलेगी। मकर संक्रांति महाशिवरात्रि की छुट्टी भी नहीं मिलेगी। तीज ज्योतिया विश्वकर्मा पूजा की छुट्टियां नहीं मिलेंगी। ईद में अब 3 दिन छुट्टी होगी। 2023 में ईद में थी सिर्फ 1 दिन की छुट्टी, जिसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। इधर बकरीद की भी छुट्टियों में बढ़ोतरी की गई है। तो 2024 का छुट्टियों वाला कैलेंडर जारी कर दिया गया है। और रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। रजनीश, ये आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जो कैलेंडर जारी हुआ है उसमें एक बड़ा बदलाव दिख रहा है। हाँ बिल्कुल विवेक, देखिए 2023 के मुताबिक जो है जो छुट्टियां मिलती थी अब पूरी तरह से कटौती करती हुई दिख रही है, क्योंकि 2024 का जो कैलेंडर जारी किया गया है इसमें सबसे ज्यादा जो नुकसान है वो शिक्षकों को हुआ है, क्योंकि 60 दिनों तक जो है छुट्टियां मिलती थी साल में। लेकिन इसके मुताबिक अब जो है लगभग 30 दिन भी इनको छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो गर्मी छुट्टी में 30 दिनों की छुट्टियां मिलेंगी उसमें सभी टीचर्स को और एचएम को स्कूल आना होगा, सिर्फ बच्चों को गर्मी की छुट्टी मिलेगी। इसके साथ साथ रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, विश्वकर्मा पूजा, मकर संक्रांति, नागपंचमी, महाशिवरात्रि, वसंत पंचमी, तीज और ज्योतिया की छुट्टियां जो है खत्म कर दी गई है। अब जो हिंदुओं के मुख्य त्योहार है उसमें छुट्टियां नहीं मिलेगी, जबकि जो दुर्गा पूजा की जो छुट्टी थी उसमें भी कटौती कर दी गई है। कुल मिलाकर देखें तो 2023 में जो बकरीद में 2 छुट्टियां मिलती थी, अब 24 में बकरीद में 3 छुट्टियां मिलेगी। और इसके साथ साथ जो ईद उल फितर है इसमें भी 1 दिन की छुट्टी थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब ईद में 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। और मुहर्रम में भी अब 2 दिनों की छुट्टियां घोषित कर दी गई है, जबकि 1 दिन की छुट्टी थी मुहर्रम में। तो कुल मिलाकर जो छुट्टियां है उसमें बड़ा बदलाव किया गया। और के पाठक ने जो पहले भी छुट्टियां रद्द की थी उसको लेकर बवाल हुआ था। फिर से 2024 का जो कैलेंडर जारी हुआ इसको लेकर सवाल उठने लगा अभी से ही। और बता दें आपको कि अवकाश तालिका जो है इसमें सिर्फ और सिर्फ जो घाटा हुआ है शिक्षकों को और एचएम को, जिन्हें अब गर्मी की छुट्टी नहीं मिलेगी। और इस दौरान पेरेंट्स मीटिंग भी होगा और चेतावनी भी दी गई है कि अगर कोई एचएम इस दौरान अगर अपने मन से अवकाश घोषित करते हैं तो उन पर कार्रवाई होगी। और उसको लेकर डीओ को आदेश भी दे दिया गया है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इन तमाम जानकारियों के लिए। तो ये 2024 में छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया, जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। और उसके बाद इस कैलेंडर में क्या है, इस कैलेंडर में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। खासकर जो पहले छुट्टियां खासकर बकरीद को लेकर, ईद उल फितर को लेकर थी, उसमें बढ़ोतरी की गई है। वो बल्कि 1 से 3 दिन हो गए हैं, 2 से 3 दिन हो गए हैं। और इधर जो जन्माष्टमी की छुट्टियां थी, महाशिवरात्रि की छुट्टी थी, मकर संक्रांति की छुट्टी थी, इनमें कटौती कर दी गई।